हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 23 फरवरी 2024 यानी शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ सुबह 7 बजे दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है, प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, क्या संकेत है और टेक्निकल डाटास क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा मार्केट नीचे की तरफ गया था कल लगभग 21,875 के पास, और वहाँ से लगभग 350 पॉइंट की एक ज़बरदस्त उछाल निफ्टी में प्राप्त की और 22,250 का ऑल टाइम हाई उसने अचीव किया, 22,252 के आसपास का। उसके बाद एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी नीचे आ गई, लेकिन फिर भी 22,200 के ऊपर ही क्लोज हो गया। और ये सब कुछ आईटी के स्टॉक्स के कारण हो गया दोस्तों। और आज भी आईटी के स्टॉक के कारण ही मार्केट बढ़ सकता है, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट में नैस्डैक 3% बढ़ा है और इसकी वजह एनवीडिया का स्टॉक है। आजकल आपको मालूम है, आपने सुना रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दौर चालू है दोस्तों। उसमें कुछ नया निकाला है एनवीडिया ने, कंपनी ने। उसके कारण एनवीडिया का स्टॉक जबरदस्त बढ़ा और 3% नैस्डैक कल एक ही दिन में बढ़ा। अमेरिकन मार्केट भी जबरदस्त बढ़े, 460 पॉइंट यानी 460 पॉइंट प्लस में अमेरिकन मार्केट कल डाउ जोन्स क्लोज हो गया दोस्तों। शानदार रैली अमेरिकन मार्केट में दिखाई दी और इस कारण हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है अभी 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है सुबह 7 बजे दोस्तों। यानी हम लोग अच्छे खासे गैप अप से ओपन होने जा रहे हैं। ओके, और फ्यूचर में रेट दिखा रहा है 22,300 के ऊपर का ऑल टाइम हाई का। सो एक बहुत अच्छी तेजी मार्केट में अभी फिलहाल देखी जा रही है। एशियन मार्केट ठीक ठाक है, मिक्स है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। क्रूड ऑयल वही है, 80 से $85 के आसपास घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है। कल एक ही दिन में इंडिया विक्स जो है वोलाटाइल इंडेक्स, वो 4.5% गिरा, यानी तेजी की, और मार्केट चल गया और इंडिया विक्स गिरा नीचे दोस्तों। और इंडिया विक्स का 4.5% गिरना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, और अभी 15 के पास आ गया है। ठीक है, पुट कॉल रेशो की अगर बात करेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है और बैंक निफ्टी का उसके नीचे है। हालांकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी नया आएगा, आज से नया हफ्ता चालू हो गया है और ये मंथ एंड का एक्सपायरी अभी आने वाला है, अगले गुरुवार को मंथ एंड एक्सपायरी है दोस्तों। सो मार्केट वन वे रैली कर रहा है। शुक्रवार का दिन एज पर टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने बोला था कि आईटी के स्टॉक्स अभी कमाल करने जाएंगे, क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस के शेयर गिर रहे थे दोस्तों। और तभी मैंने आपको कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में हिंट दिया था कि भी आईटी के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखो, वो बढ़ सकते हैं। और आज भी आईटी के स्टॉक्स बढ़ने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि नैस्डैक 3% बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि हम लोग अभी ऑल टाइम हाई के पास है दोस्तों। और ये जो तेजी चल रही है वर्ल्ड मार्केट में, हमारे मार्केट या फॉरेन मार्केट में, ये सब कुछ डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड घटने के कारण हो रही है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये इस एजुकेशनल चैनल पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की और डॉलर इंडेक्स, ये दोनों देखना है। अगर वो घट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो मार्केट में जबरदस्त तेजी रहेगी, सीधा सीधा मतलब है। अगर वो बढ़ रहे हैं तो मार्केट में करेक्शन आएगा। ये सीधा सीधा अभी लिंकेज दिखा रहा है दोस्तों। पहले क्रूड ऑयल के ऊपर देखते थे लोग, इंडियन रुपीज के ऊपर देखते थे, अभी कुछ नहीं दिख रहा है वो। अभी सिर्फ डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के ऊपर खेल चालू है। और वैसे मई महीने में जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, इसके कारण भी हमारे मार्केट में अभी बहुत बड़ी तेजी हो रही है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वही आएगी। अगर उसके विपरीत कुछ हो गया अनएक्सपेक्टेड, तो मार्केट 10 से 20% फॉल भी आ सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में। अगर विपरीत हो गया, जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। सो अगर विपरीत हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सो इस तेजी में थोड़ा केयरफुल रहना है आपको, स्टॉप लॉस लगा के या हेजिंग करके ही काम करना है, नहीं तो अपना कैपिटल जीरो होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। हमेशा देखा गया है कि तेजी के मार्केट में आदमी पैसा बनाता नहीं है। तेजी के मार्केट में कौन पैसा बनाता है? जो बड़े पैसे वाले होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं या एफआईडीआई जैसे। आम आदमी कभी भी मंदी के मार्केट में पैसा कमाता है, ऐसा कहा जाता है। ओके। तेजी के मार्केट में क्या होता है कि हमेशा आदमी को डर लगता है कि बहुत ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऊपर से नीचे आएंगे। सो आदमी क्या करता है, पुट लेता है और फंस जाता है। लेकिन मंदी के मार्केट में क्या होता है कि मंदी के मार्केट में आदमी बराबर पुट लेता है, और मंदी के मार्केट में कैसा है कि नीचे जाने के बाद बाउंस बैक मार्केट में आता ही आता है। सो अगर कॉल भी लिया तो भी वो प्रॉफिट में आता है। तो तेजी का मार्केट डेंजरस रहता है दोस्तों आम लोगों के लिए, जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं। और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग को भी डेंजर रहता है। कल आपने देखा कि कॉल राइटर्स अगर जिन्होंने राइटिंग की रहेगी सोच के कि 22,000 के ऊपर क्या खाक जाएगा मार्केट, या 22,000 100-200 के ऊपर क्या खाक जाएगा, उनका कितना लॉस हुआ रहेगा वो सोचो आप। सोच के भी टेंशन आता है। जिन्होंने कॉल राइटिंग किया उनको बहुत बड़ा लॉस कल के सत्र में हो गया है, क्योंकि मार्केट की कल जो रैली थी वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली थी। मार्केट में ज़्यादा बाइंग नहीं आई दोस्तों। कल शॉर्ट कवरिंग रैली है, यानी जो शॉर्ट्स कॉल राइटर्स लोगों ने कॉल राइटिंग करके लगाए थे, या बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट भी नेकेड किए थे, उनका शॉर्ट्स कट गया और शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई। कल एफआई और डीआई के अगर आपने फिगर देखा तो इतना कुछ दिखेगा नहीं आपको। कल एफआई ने मात्र सिर्फ और सिर्फ 1400 करोड़ के आसपास का माल सेल किया है, बेचा है। 1400 करोड़ का माल सेल किया है, ज़्यादा नहीं। और वही डीआई ने भी बहुत ज़्यादा लिया नहीं है, 1800 करोड़ का माल लगभग बाय किया है, यानी 1800 करोड़ का माल लगभग बाय किया है। यानी इतनी बड़ी फिगर नहीं है नीचे की ओर से इतना शानदार पुल बैक करने के लिए। तो ये शॉर्ट्स कट गए दोस्तों। तो अभी फ्रेश तेजी आने के लिए क्या होता है, फ्रेश बाइंग की जरूरत है। क्या है? फ्रेश बाइंग की जरूरत है। फ्रेश अगर बाइंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी साइकोलॉजिकल लेवल मैंने आपको बोला ही है कि 22,300 से लेकर 350 ये लेवल आपको वॉच आउट करना है। साइकोलॉजिकल लेवल है भाई, ऊपर अभी तक कभी गए ही नहीं हम लोग। सो ये सब साइकोलॉजिकल लेवल है। और 22,300 350 के बाद अभी कॉल राइटर सब लोग भाग गए दोस्तों। बहुत कम कॉल राइटर्स बचे हैं, यानी मंदी करने वाले लोग। ओके। पुट राइटर्स अभी बढ़ गए हैं। तो जनरली मार्केट में क्या होता है, जब एक साइड में पुट राइटर्स बढ़ते हैं या कॉल राइटर्स बढ़ते हैं, तभी मार्केट अपोजिट साइड में जाने का प्रयास करता है उनका पैसा खाने के लिए। अभी पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं तो आज भी बढ़ेंगे, तो उसके बाद सडनली मार्केट नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए, और ये पुट राइटर्स का पैसा खा सकता है। बड़े लोगों की सोच ऐसी होती है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है, साइकोलॉजिकल चीजें हैं सब कुछ। सो कल जो निफ्टी है वो 22,200 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। 47,000 के नीचे क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 46,900 के ऊपर। तो आज कौन से टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिससे आपको देखना है? पहला लेवल जो मैंने निफ्टी का बोला है वो 22,300 से लेकर 350 का है। इस लेवल पे आपको वॉच आउट करना है। 350 के ऊपर जाएगा नहीं ऐसा मुझे लग रहा है आज शुक्रवार के समय। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है, मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं। मार्केट सबका है, बहुत से गलत है, किसी का भी नहीं होता है मार्केट। तो 22,300 350 ये वॉच आउट करना है। 22,350 के पास अगर मिला आज निफ्टी सुबह सुबह, जो गिफ्ट निफ्टी अभी 60-70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, हो सकता है 22,350 तक जाने की कोशिश करें हम लोग, 300 से 350 तक। सो वहाँ देखना है, वॉच आउट करना है। वहाँ अगर अच्छा मौका मिलता है तो 350 के पास आप जितना 350 के करीब जा सकते हो उतना वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मार्केट बुलिश मोड में है, टेक्निकल स्ट्रांग है। सो शॉर्ट करने के बाद अगर 20 40 30 40 50 पॉइंट मिले आप तो तुरंत एग्जिट करना है प्रॉफिट बुकिंग करके। आशा नहीं करनी है कि ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक बार 300 के ऊपर गया है तो फिर 22,300 के पास भी पुट राइटिंग अच्छी होगी। तो 22,300 का लेवल भी तोड़ पाना मुमकिन नहीं रहेगा अगर 22,300 के ऊपर हम लोग टिकते हैं तो। सो बाय ऑन डिप तो पक्का है,
मार्केट नीचे आने के बाद तुरंत खरीदा जाएगा, ये तो पक्का है दोस्तों। सो ऊपर के लेवल पे आपको पुट लेके इमीडिएटली स्टॉप लॉस के साथ पुट लेके आपको इमीडिएटली बुक करवाना है, ऐसा मेरा कहना है। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरा जो कहना है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स अभी जनरेट हो गए निफ्टी में दोस्तों। 22,000 अभी एक गैप अप होने के बाद 22,200 का लेवल ही जबरदस्त रहेगा पुट राइटर्स के लिए, जो पुट राइटिंग वहां होगी। सो वही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो इतना आसानी से गिरेगा नहीं। अगर 22,170 के नीचे, यानी 22,170 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी, तो फिर 22,100 तक जाने की कोशिश कर सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए, 22,100। लेकिन ये मैं मान रहा हूं कि 22,000 का रॉक बॉटम सपोर्ट अभी रहेगा। तो कल के सत्र में भी आपने देखा 22,000 का लेवल ब्रिज किया था मार्केट ने, यानी 21,900 के नीचे आ गया था। सो कल के सत्र में जो लो है 21,875 का, वो आपके लिए आने वाले दिनों में एक अच्छा बेस आप मान सकते हो। जब तक 21,875 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। मोटा मोटी ये मान रहा हूं मैं कि 22,000 के नीचे भी जाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, 22,000 के नीचे। अगर 22,000 के नीचे खिसकता है निफ्टी, तो फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है निफ्टी में दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो आज के सत्र में 22,000 एक नीचे रॉक बॉटम सपोर्ट है, ऊपर 22,300 350 ये रुकावट का लेवल रह सकता है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में आएंगे तो 46,900 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में बैंक निफ्टी, लगभग 100 पॉइंट माइनस में। तो आज आपको HDFC बैंक के ऊपर ध्यान रखना है। अगर HDFC बैंक बढ़ने लगेगा तो बैंक निफ्टी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत पीछे है अभी। बैंक निफ्टी लगभग 1,500 पॉइंट पीछे है ऑल टाइम हाई से। निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई के ऊपर छलांग लगाई है। सो हो सकता है बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट आए लोगों का, लेकिन उसमें आपको HDFC बैंक अगर बढ़ेगा नहीं तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये आप ध्यान में रखना है। अभी ओपन होने के बाद अगर गैप अप ओपन होता है 70 पॉइंट, यानी 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में। सो 47,100 के ऊपर ओपन हो सकता है आज के सत्र में, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके लिए बात। आज आपको पहला देखना है 47,250 का लेवल, उसके ऊपर टिक गया तो 47,550 तक जा सकता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में। लेकिन 47,550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकआउट है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स नहीं है, मंदी करने वाले लोग भाग गए, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी कॉल राइटर्स है जो मान रहे कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। तो बैंक निफ्टी में 47,500 से लेकर 550 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा आज के सत्र में, क्योंकि वहां कॉल राइटर्स है। जब तक 47,550 के ऊपर टिकेगा नहीं बैंक निफ्टी आधा घंटा, तब तक मुश्किल है बैंक निफ्टी में। अगर टिका नहीं तो वही आप शॉर्ट कर सकते हो या स्टॉप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर गलती से भी 47,550 के ऊपर टिका बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 48,000 का लेवल आज ही प्राप्त कर सकती है। ये भी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। लेवल्स 47,550 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी, तो 48,000 के लेवल आज भी मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहला पड़ाव हालांकि 47,750 है, उसके बाद 47,920 है, उसके बाद 48,120 का है। ओके, और नीचे ओपन होने के बाद 47,000 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा जहां पुट राइटिंग होगी बैंक निफ्टी में। उसके नीचे सबसे अच्छा बेस मैं 46,800 को मान रहा हूँ दोस्तों आज के सत्र के लिए। वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा इनकेस मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आता है। तो अगर 46,800 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो फिर बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में फिर से आ सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।